सब्सक्राइब कीजिए फाउंडेशन गुरुकुल बाय आर के झा चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट ट्रिक की वीडियोस को सबसे पहले देखने के लिए। Hello and welcome to the class. Today we are going to solve a few questions from trigonometric ratios from exercise 8.1. And today I have come here with question number 7 and 8. The solution of question number 7 and 8 you will see after a few moments. So question number 7 is here. If cot theta equal to 7 by 8, evaluate 7 में आपका दो क्वेश्चन है। तो फर्स्ट है 7 का 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा बाई 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। तो इसका हमको इवेल्युएट करना है यानी वैल्यू फाइंड आउट करना है। और सेकेंड में कॉट स्क्वायर थीटा का वैल्यू फाइंड आउट करना है। तो इसी तरह से मेरा कहना है कि मैं जो है समय समय पर नए नए वीडियोस लेके आता रहता हूं और आपके सामने नए नए क्वेश्चंस, कुछ आसान कुछ भारी का सॉल्यूशन लेके आता हूं और आप उसको ध्यान से देखें और पूरा वीडियो को ध्यान से देखें तो ही आप उससे रिलेटेड ट्रिक्स और टिप्स को समझ पाएंगे। सेकेंड थिंग है कि क्वेश्चन चाहे भारी हो या आसान हो, सॉल्यूशन मैंने जैसा वादा किया है कि हर समय आप लोगों को आसान सा सॉल्यूशन उसका बना के दूंगा और उससे रिलेटेड ट्रिक दूंगा जिसका यूटिलाइज करके आप बड़े ही आसानी से ट्रिग्नोमेट्री के ऊपर कुछ ही समय में बिल्कुल से कमांड कर लेंगे। तो चले हम लोग फिर इसको सॉल्व करके देखते हैं और देखते हैं कि इससे रिलेटेड कोई ट्रिक भी है क्या। तो आगे मैं आप लोगों को बताऊंगा। इसका सॉल्यूशन मैं दो मेथड से आप लोगों को बताऊंगा। एक तो जनरल मेथड है और दूसरा फिर उसके बाद जो है वो ट्रिकी अप्रोच है। वहां पे कैसे हम लोग ट्रिक को अप्लाई करके और भी इजीली और कम टाइम में सॉल्व कर पाते हैं, इसको आप लोग देखेंगे। सो लेट अस स्टार्ट हियर विद द सॉल्यूशन ऑफ क्वेश्चन नंबर 1 ऑफ 7 का फर्स्ट। तो हम लोग यहाँ पे सॉल्यूशन लिख लेते हैं। अब यहां पे cot थीटा इक्वल टू 7 बाई 8 दिया हुआ है। तो गिवन cot थीटा इक्वल टू 7 बाई 8 और तो cot थीटा इक्वल टू क्या होता है? cot थीटा हमारा होता है tan थीटा का उल्टा, रेसिप्रोकल ऑफ tan थीटा यानी 1 बाई tan थीटा होता है। तो cot थीटा tan थीटा हमारा क्या होता है? उसका शॉर्ट फार्मूला क्या बताए थे? ट्रायंगल के रिस्पेक्ट में, साइड्स के रिस्पेक्ट में परपेंडिकुलर बाई बेस p बाई b। तो cot थीटा का क्या हो जाएगा? उसका उल्टा p बाई b का को रेसिप्रोकेट करेंगे तो b बाई p। तो यहां पे हो जाएगा cot थीटा इक्वल टू b बाई p इक्वल टू 7 बाई 8। अब हम लोग क्या करेंगे? सबसे पहले एक राइट ट्रायंगल ड्रॉ करते हैं। तो यहां पर हम लोग देख रहे हैं कि बेस और परपेंडिकुलर का रेशियो तो दिया हुआ है, लेकिन हम लोगों को हाइपोटेनस फाइंड आउट करना होगा। तो हम लोग इसको फाइंड आउट कर लेते हैं। लेट बेस इक्वल टू 7k एंड perpendicular equal to 8k। Therefore, या so by Pythagoras theorem hypotenuse स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर इक्वल टू। तो यहां पे हमारा हाइपोटेनस क्या है? हाइपोटेनस है AC। तो AC स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर, यहां पे हमने एंगल जो है थीटा वो एंगल ए को लिया है। तो एंगल ए के रिस्पेक्ट में तो हमारा ये परपेंडिकुलर हो जाता है P और ये हमारा B हो जाता है बेस। परपेंडिकुलर हमारा कितना है?
तो बेस हमारा है 7k और परपेंडिकुलर है हमारा 8k। तो AC स्क्वायर इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर इक्वल टू 7k स्क्वायर, 7k का होल स्क्वायर प्लस 8k का होल स्क्वायर इक्वल टू 49k स्क्वायर प्लस 64k स्क्वायर इक्वल टू 4 प्लस 9 13 का 3 कैरी 1 6 4 10 और 1 11 113k स्क्वायर implies AC इक्वल टू अंडर रूट 113k स्क्वायर इक्वल टू अंडर रूट 113k। के रूट से बाहर आ गया, के स्क्वायर था तो, और 113 चूंकि परफेक्ट स्क्वायर नहीं है इसलिए वो अंडर रूट के अंदर ही रह गया। ठीक है, तो अंडर रूट 113k। अब हम लोग इसको लिख लेते हैं यहाँ पे अंडर रूट 113k। के जो है रूट के बाहर है। ठीक है, तो अब हम लोग जो है मेनली अब इन वैल्यूज को निकालेंगे और इसको फाइंड आउट करेंगे। तो अब फर्स्ट मेथड से हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। यहां लिख लेते हैं फर्स्ट मेथड या मेथड 1। तो इस मेथड से हम लोग सॉल्व करते हैं तो इस तरह आएगा कि नाउ 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा बाई 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा इक्वल टू, तो 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा। तो जैसे इस यहां पे अलजेब्रा में आप लोग देखे होंगे कि a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ये आपका एक आइडेंटिटी है, इसका वैल्यू होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो उसी तरह हम लोग यहां भी यूज करेंगे। तो 1 प्लस ए, 1 को ए मानेंगे और साइन थीटा को बी, तो ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो 1 स्क्वायर तो 1 ही रह जाएगा, माइनस साइन थीटा का होल स्क्वायर होता है साइन स्क्वायर थीटा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बाई, फिर इसी तरह यहां कॉस थीटा में तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस साइन थीटा का होल स्क्वायर, साइन स्क्वायर थीटा होता है, और 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर इक्वल टू, अब हम लोग साइन थीटा कैसे फाइंड आउट करेंगे, तो P बाई एच, तो 1 माइनस साइन थीटा P बाई एच होता है। साइड में हम लोग कहीं फाइंड आउट कर लेंगे, जैसे कि साइन थीटा इक्वल टू हमारा हो जाएगा P बाई एच इक्वल टू, P कितना है 8k, तो 8k बाई अंडर रूट 113k। तो अब साइन थीटा निकाल लिए, इसका स्क्वायर करेंगे तो साइन थीटा का होल स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, इसका स्क्वायर। तो इसका स्क्वायर करने पर हम लोग को आएगा 64k स्क्वायर बाई 113k स्क्वायर, के स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो 64 बाई 113। तो यहाँ पे हम लोग इसको वैल्यू को पुट कर देंगे। तो साइन थीटा का वैल्यू भी लिख सकते हैं, तो 1 माइनस साइन थीटा का कितना वैल्यू आया है 8k बाई अंडर रूट 113 और k का होल स्क्वायर बाई, अब फिर 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर है, तो 1 माइनस कॉस थीटा b बाई एच,
तो 7k बाई अंडर रूट 113 k का होल स्क्वायर, तो इक्वल टू आ जाएगा आपका 1 माइनस, अभी हम लोग यहां निकाले हैं 64 बाई 113, तो 64 बाई 113 बाई 1 माइनस, अब इसका आ जाएगा 49 बाई 113, तो इक्वल टू, अब इसको सॉल्व कर लेंगे तो 113 माइनस 64 बाई 113, और इसमें हो जाएगा 113 माइनस 49 बाई 113। अब ये दोनों कैंसिल हो जाएगा, इक्वल टू, तो 113 में से हम लोग 64 को सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो 13 माइनस 4 9, एंड 10 में से 6 गया 4, 49 बाई, इसमें सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारा आएगा 64। तो इस तरह आप लोगों को इसका वैल्यू फाइंड आउट कर लीजिए, ठीक है। तो अब हम लोग जो है इसी को सॉल्व करते हैं सेकेंड मेथड से, जो कि हमारा थोड़ा सा ट्रिकी होगा, और इसमें जो है हम ज्यादा इजीली सॉल्व कर पाएंगे और हमें ज्यादा कैलकुलेट नहीं करना होगा। तो सेकेंड मेथड यहां लिख देते हैं, सेकेंड मेथड। अब इसमें हम लोग क्या करते हैं, उसी तरह फिर पहले जैसा ही लिखते हैं, नाउ 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा बाई 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बाई 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो यहां तक तो हमने पहले के जैसा ही लिखा। अब आगे आप लोग चूंकि चैप्टर में पढ़ेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी, तो यहां पे हम थोड़ा सा ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी का यूज करूंगा। एक आइडेंटिटी हमारा है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू होता है 1। इंप्लाइज अगर हम कॉस स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा को उस साइड ले जाते हैं तो हमारा हो जाता है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू कॉस स्क्वायर थीटा। एक रिलेशन इस आइडेंटिटी से ये आइडेंटिटी हमारा निकलता है फर्स्ट नंबर, और सेकेंड नंबर निकलता है कि अब हम अगर कॉस स्क्वायर थीटा को उस साइड ले जाते हैं राइट साइड, तो हमारा इधर बचता है साइन स्क्वायर थीटा और उस साइड हो जाता है 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा। तो आपका क्या मिला, यहां 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा के जगह हम लोग यहां पे रख देंगे कॉस स्क्वायर थीटा, तो इक्वल टू कॉस स्क्वायर थीटा बाई 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा के जगह आसान हो जाएगा हमारा कैलकुलेशन, बाई रख देंगे साइन स्क्वायर थीटा। तो आपका मेन आइडेंटिटी एक ये आइडेंटिटी जो है मेन आइडेंटिटी है, और इससे ये दोनों डेराइव्ड आइडेंटिटी है। सेकेंड एक और आइडेंटिटी होता है कि साइन स्क्वायर थीटा साइन थीटा बाई कॉस थीटा इक्वल टू होता है tan थीटा। ये हमारा एक आइडेंटिटी होता है। तो इसका रेसिप्रोकेट कर देंगे तो कॉस थीटा इक्वल टू हो जाएगा कॉस थीटा बाई साइन थीटा इक्वल टू हो जाएगा इसका रेसिप्रोकेट 1 बाई tan थीटा इक्वल टू कॉट थीटा। ये आइडेंटिटी आप समझ जाएंगे एक बार तो यूटिलाइज करना ज्यादा आसान हो जाएगा और कॉम्प्लेक्स क्वेश्चंस को आप ज्यादा इजीली सॉल्व कर लेंगे।
तो यहाँ पे हम लोग इसका यूटिलाइज करेंगे cos थीटा बाई साइन थीटा, बिकॉज कि हमारा cos स्क्वायर थीटा बाई साइन स्क्वायर थीटा है। तो फाइनली रिजल्ट क्या आएगा, cot स्क्वायर थीटा। तो इसको हम लोग यहाँ पे इस तरह से करेंगे कि इक्वल टू cos थीटा का होल स्क्वायर बाई साइन थीटा का होल स्क्वायर इक्वल टू cos थीटा बाई साइन थीटा होल स्क्वायर, एक्सपोनेंट में आपने पढ़ा होगा, इक्वल टू cot थीटा का होल स्क्वायर इक्वल टू cot थीटा का होल स्क्वायर। यहीं तक रहने देते हैं। अब cot थीटा का क्या होता है फॉर्मूला, यानी cot थीटा, तो cot थीटा क्या होता है हमारा b बाई पी। तो b बाई p का होल स्क्वायर, b हमारा कितना है, b 7k बाई और p कितना है 8k। तो b इक्वल टू 7k और p इक्वल टू हमारा है 8k का होल स्क्वायर कर दिए, इक्वल टू 49k स्क्वायर बाई 64k स्क्वायर। के स्क्वायर कैंसिल हो गया, इक्वल टू 49 बाई 64। तो इस तरह हमारा ये आ गया रिजल्ट। तो अब आप देखें कि इनमें से एक दो आइडेंटिटीज को आपको आगे हम लोग चैप्टर में पढ़ेंगे ही, आइडेंटिटीज का यूज। बट अभी फॉर द टाइम बीइंग आप चाहें तो कुछ मेन आइडेंटिटी को याद रख सकते हैं। तो याद रखने से 2-3 आइडेंटिटी ही याद रखना होगा। तो उन आइडेंटिटीज को, जिसमें दो मैंने बता ही दिया यहाँ, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। सेकेंड आइडेंटिटी है साइन थीटा बाई कॉस थीटा इक्वल टू टेन थीटा। तो इनका हेल्प लेके हम काफी आसानी से और ट्रिकी वे में आराम से सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, अब है कि सेकेंड का सॉल्यूशन। तो सेकेंड में आपका क्या दिया है, कॉट स्क्वायर थीटा, और हम लोग को फर्स्ट में क्या रिजल्ट आया है, फर्स्ट का रिजल्ट भी आया है कॉट थीटा का होल स्क्वायर क्या होगा, कॉट स्क्वायर थीटा। तो यानी कॉट स्क्वायर थीटा तो हम फर्स्ट में फाइंड कर ही लिए हैं, तो फिर सेकंड सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं है, सेकंड में भी वही रिजल्ट है। तो आप लोग डायरेक्ट कॉट स्क्वायर थीटा यानी कॉट थीटा का होल स्क्वायर लिख के कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू कॉट थीटा का होल स्क्वायर, और उसके बाद बाकी प्रोसेस इस तरह करके आराम से सॉल्व कर लेंगे। ठीक, तो अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 का सॉल्यूशन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में है, इफ 3 cot a इक्वल टू 4 चेक वेदर 1 माइनस टेन स्क्वायर ए बाई 1 प्लस टेन स्क्वायर ए इक्वल टू कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए और नॉट। यानी कि अगर 3 cot a इक्वल टू 4 है तो हमको ये चेक करना है कि इतना इक्वल टू इतना है या नहीं। तो लेट अस सी द सॉल्यूशन। यहां पे हम लोग क्या करेंगे, एक ट्रायंगल ड्रॉ कर लिए और लिखेंगे 3 cot a इक्वल टू 4 इंप्लाइज cot a इक्वल टू cot a इक्वल टू क्या होता है हमारा, बेस बाई परपेंडिकुलर, शॉर्ट में b बाई p इक्वल टू ये 3 क्रॉस बाई क्रॉस मल्टीप्लीकेशन 4 के डिनोमिनेटर में आ जाएगा, तो 4 बाई 3। तो हम लोग बेस हमारा AB है, इसको हम लोग 4 के मान लेते हैं, और P परपेंडिकुलर है BC, इसको हम लोग 3 के मान लेंगे। तो लेट बेस AB इक्वल टू 4K एंड परपेंडिकुलर BC इक्वल टू 3K। नाउ बाय पाइथागोरस थ्योरम
हाइपोटेनस AC स्क्वायर इक्वल टू, या AC डायरेक्ट निकाल लेंगे तो AC इक्वल टू हो जाएगा अंडर रूट और परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर, तो AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर इक्वल टू अंडर रूट 4K का होल स्क्वायर प्लस 3K का होल स्क्वायर इक्वल टू अंडर रूट 16K स्क्वायर प्लस 9K स्क्वायर इक्वल टू अंडर रूट 25K स्क्वायर इक्वल टू 5K। जब हम लोग रूट हटाएंगे तो क्या हो जाएगा 5K, तो यहाँ पे हम लोग AC के जगह 5K लिख लेते हैं 5K। अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ देखते हैं कि cos A, sin A, tan A, तीन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो हम लोगों को फाइंड आउट करना है, तभी ये हम सॉल्व कर पाएंगे। तो सबसे पहले हम लोग तीनों को फाइंड आउट कर लेते हैं। तो sin A इक्वल टू परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस P बाई H इक्वल टू, तो परपेंडिकुलर हमारा कितना है 3K बाई 5K इक्वल टू 3 बाई 5K के कैंसिल। cos A इक्वल टू बेस बाई हाइपोटेनस B बाई H इक्वल टू 4K बाई 5K, K के कैंसिल 4 बाई 5 एंड tan A इक्वल टू P बाई B परपेंडिकुलर बाई बेस इक्वल टू 3K बाई 4K, 3K बाई 4K इक्वल टू 3 बाई 4। तो इस तरह से अब हम लोग तीनों रेशियो फाइंड आउट कर लिए। अब हम लोग इसको इसमें पुट करके और चेक करेंगे। नाउ LHS इक्वल टू 1 माइनस tan स्क्वायर A बाई 1 प्लस tan स्क्वायर A इक्वल टू 1 माइनस tan A का होल स्क्वायर बाई 1 प्लस tan A का होल स्क्वायर इक्वल टू, तो अब 1 माइनस tan A का वैल्यू हम लोग कितना फाइंड किए हैं 3 बाई 4, और 3 बाई 4 का होल स्क्वायर कर देंगे तो कितना हो जाएगा 9 बाई 16, तो 9 बाई 16 बाई 1 प्लस 9 बाई 16, तो इक्वल टू हमारा क्या आ जाएगा, यहां पे ऐड करेंगे तो 16 माइनस 9 बाई 16 बाई 16 प्लस 9 बाई 16, तो इक्वल टू, अब ये सेकेंड और फोर्थ टर्म कैंसिल हो जाएगा, तो 16 माइनस 9 कितना होगा 7 बाई 16 प्लस 9 25। तो इस तरह ये वैल्यू हम लोग निकाल लिए। RHS इक्वल टू, तो अब LHS निकाल लिए, RHS का वैल्यू फाइंड करेंगे और चेक करेंगे, अगर दोनों इक्वल होगा तो इक्वल होगा, नहीं अदरवाइज नहीं होगा। तो इसका हम लोग वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। तो RHS इक्वल टू cos A का होल स्क्वायर माइनस sin A का होल स्क्वायर, तो इक्वल टू, अब cos A और sin A का वैल्यू पुट कर देंगे। cos A का वैल्यू कितना आया है 4 बाई 5, तो 4 बाई 5 का होल स्क्वायर माइनस sin A का वैल्यू आया है 3 बाई 5, 3 बाई 5 का होल स्क्वायर, तो इक्वल टू 4 बाई 5 का होल स्क्वायर कितना होगा 16 बाई 25 माइनस 3 बाई 5 का 9 बाई 25 इक्वल टू, दोनों में कॉमन डिनोमिनेटर 25 है और 16 माइनस 9 इक्वल टू 7 बाई 25। ठीक है, तो अब हम लोग क्या देख रहे हैं कि दोनों में वैल्यू जो है वो सेम आया है, LHS में भी और RHS में भी। तो यहाँ पे लिख देंगे कि देयरफॉर
therefore LHS equal to RHS. So 1 minus tan square A by 1 plus tan square A equal to cos square A minus sin स्क्वायर ए। तो ये हम लोगों को एक रिलेशन भी मिल गया। आगे भी हम लोग जब कभी यूज करेंगे तो ये एक आइडेंटिटी के रूप में जो है डेराइव्ड आइडेंटिटी के रूप में काम हम लोगों के लिए करेगा। ठीक है, तो आज के क्लास में हम लोग क्वेश्चन 7 और 8 का सॉल्यूशन देखा और फिर नेक्स्ट पार्ट में हम लोग मिलते हैं कुछ और टिपिकल क्वेश्चंस के सॉल्यूशंस के साथ। So for the time being, thank you and take care.